अब से तेरे माता पिता स्वामी सखा वो परमात्मा है, वो भगवान है जिसका कोई नहीं, वो परमात्मा सबके है। जाओ ऋषि जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे, कल्याण अभी माँ आपको क्या कहकर के जाऊं? आपने तो अपने मुख से बोल दिया कि नरसी आज से इस घर में नहीं आना, परंतु माँ आपको ज्ञात नहीं है कि इस संसार में नरसी के आपके सिवा कोई नहीं। ये नरसी जाए तो आज इस संसार में किसके समीप में जाए माँ? परंतु नरसी यहाँ रोने से काम नहीं चलेगा। माँ ने मुझसे कह ही दिया है तो मैं आज इस घर में लौट करके कभी नहीं आऊंगा। मैं आगे के लिए कहीं ना कहीं अवश्य जाऊंगा। मैं उस प्रभु की शरण में जाऊंगा, उससे कहूंगा कि मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया कि जिससे कि मैं इस माँ की सेवा कर सकूं। ठीक है, मुझे चलना चाहिए। बाकी बिहारी मुझे देना सहारा, बाकी बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन हमारा। बाकी बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन हमारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तुम ही हो किनारा, तुम ही मेरी कश्ती, तुम ही हो किनारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। चलते चलते नरसी घर से निकल आए। वन में बहुत रोज हो गई, मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा कि जिसके समीप में जाकर के उनसे कुछ कह सकूं, जो कि मेरी बात को सुन करके मुझसे ये तो कहे कि नरसी तू चिंता मत कर, तो मेरे समीप में तो आप मैं तेरा ध्यान रखूंगा। परंतु इस संसार में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये सामने एक मंदिर है, मैं यही जाकर के देखता हूँ, कोई ना कोई मुझे अवश्य मिलेगा। नरसी जी चलते चलते वन में 2 दिन हो गए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? वन में शंकर जी का एक मंदिर था। शंकर जी का दर्शन किया। दर्शन करते करते नरसी जी को मूर्छा आ जाती है। ये लग तो रहा है ये शंकर जी का मंदिर है। मैं यही इनके सामने अपनी याचना सब कुछ रख देता हूँ। आज मुझे ये शंकर भगवान अवश्य ही दर्शन देंगे। हे भगवान, हे नरसी, इस जग से हार के बस आपकी शरण में आया हुआ है। हे दीनानाथ, मेरे अपराध को क्षमा करके बस आप मुझे अपनी शरण में ले लो ना भगवान। हे शंभु तुम्हारी इच्छा से हम द्वार तुम्हारे आए हैं।
भोलेनाथ, आप देख रहे हैं यह बालक आपके द्वारे पर कितने दिनों से पड़ा हुआ है और आप हैं जो कि इसकी खबर सुध ही नहीं लेते। हे प्रभु, आप जाइए और इस बालक पर कृपा कीजिए। हे देवी पार्वती, कहीं होता जन्म, कहीं होता जन्म, कहीं होता मरण, यहाँ लगा ही रहेगा जिया भगवन। हे देवी पार्वती, कहीं जन्म होता है, कहीं मरण होता है, ये तो संसार सागर है, ये क्रम तो चलता ही रहता है। नहीं प्रभु, आप इस बालक पर कृपा कीजिए, नहीं तो मैं स्वयं जाकर इस पर कृपा करूंगी। ठीक है, आप जिद कर रही हो तो मैं इस पर कृपा करता हूँ। सर्वप्रथम इसको शक्ति प्रदान करता हूँ क्योंकि ये दुर्बल हो गया है। जाइए प्रभु, आप कृपा कीजिए। हो जब कोई नहीं आता मेरे भोले आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे भोले आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे भोले आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे भोले आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। बालक, खड़े हो जाओ, मैंने तुम्हें अब शक्ति प्रदान कर दी है। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं मिलती, मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं मिलती, किसी और की मुझको दरकार नहीं पड़ती, किसी और की अब मुझे दरकार नहीं पड़ती, दरकार पड़े जब भी ये दौड़े आते हैं, दरकार पड़े जब भी ये दौड़े आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। हम तुम पर प्रसन्न हैं, इसलिए हमसे कोई वर मांगो। हे महादेव, इस संसार में ऐसा कौन जीव हो सकता है कि जिसको आपके दर्शन हो जाए और फिर उसको वरदान की इच्छा हो। भगवान, मैं तो बस आपसे हाथ जोड़ करके यही याचना करता हूँ कि आज इस नरसी के आहोदन बाकी जो आज आपने आके इस गरीब को सहारा दिया, मेरा जीवन तो धन्य हो गया भगवान। अरे मैं भला आपसे क्या मांग सकता हूँ, मैं तो बस आपसे यही चाहता हूँ कि बस मुझे आपका दर्शन होता रहे और आपके चरणों का मुझे ध्यान रहे। परंतु भगवान, यदि आप मुझको देना ही चाहते हो तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि जो आपकी परम वस्तु आपको प्रिय हो, बस मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। हाँ, मैं अपने नेत्रों से उनका दीदार करना चाहता हूँ भगवान। ठीक है, हमारे प्रिय सबसे जिनका हम भजन करते हैं उनका हम तुम्हें दर्शन करा देंगे। आओ हमारे साथ वृंदावन चलो। वृंदावन जाना पड़ेगा? हाँ, वहाँ दर्शन हो जाएंगे? हो जाएंगे। ठीक है भगवान। भोलेनाथ ने विचार किया, कितना अद्भुत भक्त है। कहता है कि मुझे मांगना नहीं आता, आपका जो सबसे प्रिय है
आप मुझे वही दे दो। भोलेनाथ कहते हैं एक तरफ तो कहता है कि मुझे मांगना नहीं आता, और एक तरफ जो मुझे प्रिय लगती है, मेरी प्रिय वस्तु मांगी, वो क्या? रास। जो भोलेनाथ दर्शन करने के लिए जाते हैं वही नरसिंह जी को लेकर के जा रहे हैं। आइए हम भी श्री धाम वृंदावन के लिए मन से अपने मन को श्री धाम वृंदावन में लेकर के चलते हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कांवरकारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी और की कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कांवरकारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी और की कांवरकारी। राधे सफल बनाएंगे, पूर्ण हो सब काम, फिर पूर्ण हो सब काम, रटे जा राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कांवरकारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी और की कांवरकारी। यही श्री धाम वृंदावन है? हाँ यही श्री धाम वृंदावन है। तो मैं अपने मन से
इस श्री धाम वृंदावन को सत सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज मेरे अहो धन्य भाग्य है जो कि मैं इस श्री धाम वृंदावन में आकर के उस युगल सरकार के दर्शन करूंगा। भगवान, मैं बस यही चाहता हूँ कि जब तक मेरा ये मन संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक इस युगल सरकार के दर्शन करने देना, बस मैं यही चाहता हूँ। जैसे ही भगवान रास प्रारंभ करते हैं द्वारे पर ब्रज गोपियां भोलेनाथ और भक्त नरसिंह को रोक लेते हैं। ब्रज गोपियां कहती हैं कि आप मानसरोवर जाकर के गोपी का वेश बनाइए। भोलेनाथ, आप कहाँ जा रहे हो? क्या है? आप कौन हो? हम सखी हैं। आप सहचरी हो यहाँ? मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। आप इस वेश में अंदर कहाँ जा रहे हो? बस मैं यही चाहता हूँ कि युगल सरकार के रास के दर्शन हो जाएं। नहीं, ऐसे दर्शन नहीं होंगे। भोलेनाथ को मालूम है कि महाराष्ट्र में पुरुष भाव का प्रवेश नहीं है, इसलिए आपको मानसरोवर में जाकर के अपना रूप बदलना होगा, वेश बदलना होगा, तब आपको तो महाराष्ट्र का प्रवेश नहीं होगा। तो हमको स्त्री भाव रखना चाहिए, हैं? तब युगल सरकार के दर्शन होंगे गोपी भाव धारण करके, तब तुमको दर्शन होंगे। आपने बताया नहीं, पूछा ही नहीं, बताए भोलेनाथ को। अच्छा ठीक है, मैं प्रणाम करता हूँ। जाइए गोपी वेश बदल, आइए गोपी। भक्त नरसिंह को रास में जो सेवा दी वो सेवा थी मसाल की सेवा। मसाल लेकर के नरसिंह जी खड़े हुए हैं। इधर भगवान का दिव्य रास प्रारंभ हो रहा है। ब्रज गोपियों ने भगवान से निवेदन किया, नमोस्त वृंदावन सुंदराभ्याम। हे वृंदावन के हमारे सुंदर युगल स्वरूप श्री राधा माधव, आपके श्री चरणों में हम निवेदन करती हैं कि आप धारी चरणचाली यमुनापुर में ये सखी जन विनती करें काहे ना विसारी। सारी सकल फल काम नासु रस रस की रसगन पिबाए सुजिबाए पुन पारी पारी पपैयंजन स्वाद बूंद बरसाए श्याम कमल को उठाए प्रेम भूमि पे डालिए डालिए गली में गलबैया बनवारी श्याम राधिका कन्हैया आज रास में पधारी। हे श्री पिया पीतमजू, आपके नित्रास मंडल को समय गए हुए, आप कृपा करके नित्रास मंडल में पधारो और रास को बचाओ। हे श्यामाजी, आपके नित्य विहार का समय है यो है, सो कृपा करके नित्रास मंडल में पधारो। सीता मिलन किशोर मनो सखिए निकेतित चोरे, चलो पधारो राज में श्री नटवर नंद किशोर पधारो प्यारे पधारो प्यारे। रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है।
वत्सल भगवान की जय। नरसिंह जी रात देखते देखते इतने भाव विभोर हो गए कि उन्हें ये ध्यान भी नहीं रहा कि उनका हाथ जलने के लिए जा रहा है। भगवान की दृष्टि जैसे ही नरसिंह जी के ऊपर गई, भगवान ने देखा कि नरसिंह भाव में इतना विभोर हो गया है, तन बदन की नेक भी सुध रहे हैं, हाथ जल जाएगा। उसी समय भगवान दौड़ करके आए, नरसिंह जी के हाथ से मिसाल को लेकर के रख दिया और नरसिंह से पूछने लगे, अरे सहचरी, तेरो कहा नाम है? भोलेनाथ ने आकर के सामने साष्टांग प्रणाम किया। भोलेनाथ को भगवान देख करके बड़े प्रसन्न हुए। भोलेनाथ आपको बड़े, हे भोलेनाथ, आपके संग में ये नई सहचरी कौन है? ये मेरा भगत है नरसिंह। इसने मुझसे निवेदन किया कि मैं आपके सबसे प्रिय आराध्य देव के दर्शन करना चाहता हूँ। नरसिंह नाम सुना गा करके नरसिंह हृदय से लगा लिया। जय हो भक्त वत्सल भगवान की। नरसिंह जी को अपना आलिंगन प्रदान किया। नरसिंह जी ने भगवान के श्री अंग का स्पर्श किया। नरसिंह जी गदगद हो गए। भगवान ने कहा, नरसिंह क्या चाहिए? भैया नरसिंह, अब तुमको कहा चाहिए, तुम मुझसे मांग ले। क्या मांगू भगवान? अब मेरी आपकी सिवा कोई इच्छा बची ही नहीं है। बस इस नेत्रों ने आपके दर्शन कर लिए। बस भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस आपसे यही चाहता हूँ कि मेरा तो जब मांगू तो आपसे क्या मांगू? बस यही आपसे चाहता हूँ कि मेरा ये मन रूपी भौरा आपके चरण कमल का सदा पान करता रहे। आपके चरणों के दर्शन इस दास को सदा होते रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये भगवान, ये माटी शरीर है जिससे नहीं तो आपका भजन बनता है और नहीं कुछ आपकी सेवा होती है। मैं तो बस यही चाहता हूँ भगवान कि जैसे भी हो आप इस दास को स्वीकार करो भगवान। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भक्त नरसिंह, अब आपको मृत्यु लोक में जाएगी। मेरा एक कार्य करना है, क्योंकि गुजरात में मेरे नाम का पाखंड फैला हुआ है। वहाँ पर कोई भक्ति नहीं करता, तो आपको वहाँ पर जाके मेरी भक्ति का प्रचार करना है। हाँ भगवान, आप पुण्य से संसार मुझे धकेलना चाहते हैं नहीं भगवान। मुझे आप अपने से दूर मत कीजिए। मैं बस यही रहूंगा। मैं आपके दर्शन करूंगा भगवान। मुझे दूर मत भेजिए। मैं आपको वहाँ कहाँ से खोजूंगा भगवान? भक्त नरसिंह, अभी तो आपका विवाह होगा, आपके छोटे छोटे बाल गोपाल होंगे, आपको मेरी लीला में भाग लेना ही होगा।